एक और बड़ी अपडेट आ गई है। ईरान के ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन का नया वीडियो सामने आया है। अपने ऑपरेशन में इजराइल को बनाया है उसने निशाना, मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी अपडेट है इस वक्त की ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, लगातार ये वीडियो जारी कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक मिसाइल जिसे वो इजराइल की ओर निशाना करके इजराइल पर दागता है, लेकिन उससे पहले उसने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो उसने जारी भी किया है। अब उसकी उस धमाके की आवाज सुनिए, उस मिसाइल का उड़ना सुनिए। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले में डैमेज अस्पताल का वीडियो सामने आया है। हमले में सोरोका अस्पताल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अस्पताल की इमारत भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। उसकी तस्वीरें ये देखिए, ये उस अस्पताल की तस्वीरें हैं जिसको निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। अस्पताल वो जगह जहां पर मरीज होते हैं, कोई उठकर भाग भी नहीं सकता। ऐसे में अस्पताल को निशाना बनाना मानवीयता दिखाता है ईरान की, क्योंकि शुरू से ही वो हमेशा ऐसी ही चीजों को टारगेट करता रहा है, रेजिडेंशियल एरिया हो और अब ये अस्पताल जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। देखिए, ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। वहां पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है अस्पताल की जगह। तो गाइस, मैं अपडेट ये कह रहा था ईरान अपनी ओर से कि इसके नीचे इजराइल ने अपने सैन्य अड्डा बना रखा था, इसकी वजह से हमने किया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। इजराइल पहुंचा अमेरिका का 14 कार्गो विमान, सैन्य गोला बारूद और सैन्य उपकरण पहुंचा है। ये युद्ध और बढ़ा देगा। जैसा ट्रंप ने पहले कहा था कि हम इजराइल को सहायता देंगे, और वो कहने से पहले भी सहायता पहुंच रही थी, और अब सीधा खबर हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका का 14 कार्गो विमान, तस्वीर भी देख लीजिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये बम बारूद है, ये गोला बारूद है, ये युद्ध और ज्यादा तबाही की ओर लेकर जाएगा। ये कार्गो शिप वहां पहुंचा हुआ है, कार्गो विमान माफ कीजिए पहुंचा हुआ है, और ये बम गोला बारूद लेकर पहुंचा हुआ है। ये अमेरिकी मदद है जो इजराइल को दी गई है, और इजराइल अब इन्हीं हथियारों से, इन्हीं गोला बारूदों से ईरान पर हमला करेगा, और ये जंग और भड़कती जाएगी। 8 दिन, आज 8वां दिन है और ये सप्लाई पहुंची है। 8वां दिन अमेरिका की ओर से ये पहुंचाया गया है। हालांकि ईरान के पक्ष में अमेरिका कभी नहीं था, वो हमेशा इजराइल के पक्ष में अपने बयान देते आया है और ईरान को धमकाता भी आया है। वो कहा कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम नहीं बख्शेंगे ईरान को। अगर कोई हमला होता है, अगर यूएस के नागरिकों को कुछ होता है, तब भी नहीं बख्शेंगे, डायरेक्ट एंट्री मारेगा। कुछ दिन पहले मंगलवार को डूम्सडे प्लेन उड़ता हुआ देखा गया था। वो बहुत विशेष परिस्थितियों में ही उड़ाया जाता है। उसमें जो अमेरिका की टॉप लीडरशिप है, जो प्रेसिडेंट है, विषम परिस्थितियों में ही वहां उड़ते हैं। इजराइल की तरफ से 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। ये 2 ड्रोन जो बताया जा रहा है कि जासूसी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इजरायली वायुसेना ने इन 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। इधर ऑपरेशन राइजिंग लायंस लगातार जारी है, इधर ईरान की तरफ से ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन जारी है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायली वायुसेना ने 2 ड्रोन जिनको मार गिराया है। ईरानी ड्रोन ये जासूसी करने आया था, और ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन आया था जो डेड सी है उस तरफ आया था, लेकिन वहां पर बीच में ही इजरायली वायुसेना ने इन दोनों ड्रोनों को मार गिराया है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जासूसी करने के लिए ये ड्रोन, ये देखिए किस तरीके से हवा में ही इसको मार गिराया गया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। आईआरजीसी को मिला नया खुफिया प्रमुख, जनरल माजिद खादेमी होंगे नए चीफ। इजराइल ने जनरल काजेमी को मार गिराया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद कारामी होंगे आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर। तो अब नई नियुक्तियां हो गई हैं, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के टॉप कमांडर्स को मार रहा है। जनरल माजिद खादेमी अब नए चीफ बनाए गए हैं। इससे पहले जो चीफ थे जनरल काजेमी, उनको मार गिराया। लगातार ये चीफ अपॉइंट कर रहा है ईरान, और इजराइल टारगेट करके बैठा है कि जितने भी टॉप लीडरशिप हैं, जितने भी टॉप के लोग हैं ईरान के, उन्हें मार गिराना है। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस के नए खुफिया प्रमुख की नियुक्ति हुई है। और बड़ी खबर आपको
इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। शिराज की पहाड़ियों पर आग भी लग गई है। तो देखिए, इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अगर ईरान को डेमोग्राफिकली भी देखा जाए तो ईरान पर्वत श्रृंखलाओं से पूरी तरीके से चारों ओर से घिरा हुआ है। ओमान की खाड़ी वहां पर है, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं शिराज की पहाड़ियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आग लग गई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स जो हैं, लड़ाकू विमान लगातार वहां पर भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। हालांकि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जो सबसे ज्यादा अहम है ईरान के लिए भी और इजराइल के लिए भी, क्योंकि इजराइल उसको नेस्तनाबूद करना चाहता है, लेकिन इजराइल के पास उतनी पावर नहीं है। ये पावर सिर्फ अमेरिका के पास है, वहीं ईरान के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। अब ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं शिराज की पहाड़ियां जहां पर आग लगी है। तो आपने वो आसमान देखा किस कदर हमला कर रहा है लगातार। ईरान के आक्रामक रुख से इजराइल में हाहाकार मच गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को जवाब देने के लिए अब नया प्लान बनाया है। ऐसे में तय है कि आने वाले वक्त में इजराइल और ईरान का युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ेगा और ज्यादा भयावह हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल में युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल के हमले से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा इजराइल को भी नहीं था कि ईरान ऐसा हमला करेगा। ईरान के अटैक से इजराइल में अब हाहाकार मच गया है। ईरानी हमले से कई बिल्डिंगें तबाह हो गई। सोरोका अस्पताल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इजरायली स्टॉक एक्सचेंज को ईरान ने तबाह कर दिया। ईरान की दागी गई मिसाइल से इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में इजराइल के कई लोग घायल हुए। ईरान के हमले से इजराइल के प्रधानमंत्री तिलमिला उठे और ईरान के खिलाफ अब बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका ने इजराइल को 12 कार्गो विमान भेजे हैं। विमान से बम बारूद की बड़ी खेप पहुंचाई गई है। अमेरिका ने कार्गो के जरिए इजराइल को भारी मात्रा में सैन्य उपकरण भेजे हैं। मतलब साफ है कि इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। वैसे भी इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट कर रहा है। तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर अराक परमाणु रिएक्टर पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के 40 फाइटर प्लेन ने 100 से ज्यादा गोला बारूद के जरिए तेहरान और ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के निशाने पर फोर्डो परमाणु अड्डा, जहां यूरेनियम की क्षमता बढ़ाने और विकसित करने का काम किया जाता है, वहीं इस्फहान परमाणु रिएक्टर, जहां यूरेनियम को स्टोर किया जाता है, जबकि नतांज परमाणु रिएक्टर पर इजराइल पहले भी हमला कर चुका है। नतांज में ईरान के 2 प्रमुख प्लांट हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के निशाने पर तेहरान अनुसंधान केंद्र भी है, जो परमाणु बम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने की कसम खा रखी है। वैसे भी इजराइल ने अब तक ईरान के कई कमांडर्स ढेर कर दिए हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाला वक्त इजराइल ईरान युद्ध के लिए एक नया मोड़ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।